जब केवल हार डालने के लिए कहते हैं किसी फोटो को, तो उसके बारे में मैं बोलता नहीं। तो ये आदर व्यक्त करने का उनका जो तरीका है, उसका मैं सम्मान करता हूँ। इसके लिए उसकी कभी आलोचना भी नहीं करता। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की अगर कोई पूजा करे, महात्मा गांधी की अगर कोई पूजा करे, तो ये बहुत तकलीफ देने वाली बात होती। और मैंने उस दिन उस कार्यक्रम की शुरुआत ही उससे की। जिस बाबा साहब आम्बेडकर ने रैशनलिज्म पूरे देश को और दुनिया को सिखाने का प्रयास किया। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारा, लेकिन बौद्ध धर्म में की सभी अंधविश्वास की बातें निकाल कर उसको स्वीकारा। आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। घनश्याम मौर्य आजमगढ़, इनका सवाल है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनकी जगह जगह पर, कई जगह पर आजकल पूजा होती है, तो क्या ये रैशनलिज्म के लिए बुरी बात नहीं है? आपका सवाल तो बहुत लाजमी है। मैं जिन महापुरुषों को बहुत मानता हूं, उसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक है। कई महापुरुषों के जीवन के बारे में बोलने के लिए जाता हूं, तो सबसे ज्यादा मुझे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के बारे में बोलने के लिए निमंत्रण होता है। मैंने भी अपने जीवन में कई बार अनुभव किया। मैं उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन टिकट कलेक्टर्स होते हैं, उनके एक संस्था ने मुझे बुलाया था। टिकट कलेक्टर्स रेलवे, और उस संस्था ने बड़े पैमाने पर प्रोग्राम आयोजित किया था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में बड़े बड़े अफसर उपलब्ध थे, उपस्थित थे। और सबसे पहले बाबा साहब आम्बेडकर जी के फोटो और उसके सामने उसकी पूजा करने की प्रक्रिया शुरू होगी, और मुझे कहा गया कि आप भी पूजा कीजिए। अब मैं कभी कोई चीज की पूजा नहीं करता, ना भगवान की करता हूं, ना इंसान की करता हूं। मुझे तो कई बार फोटो को हार डालने के लिए कहते हैं, वो भी मैं नहीं मानता। मैं पहले ही कह देता हूं कि मैं किसी फोटो को हार नहीं डालता, क्योंकि मेरे जैसे सामाजिक जीवन में विचरण करने वाले व्यक्ति के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि सामने किस फोटो को रखेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और जिस व्यक्ति के बारे में मेरे मन में आदर है, नहीं है, ऐसे भी फोटो में हार डाले, तो कहीं ना कोई एक केवल प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति मुझ में है, ये भी उसमें से सिद्ध होता है, और गलत मैसेज भी जाता है। तो इसलिए मैंने अपने जीवन में ठान लिया कि कितना भी बड़ी व्यक्ति हो, मैं जिसको बहुत मानता हूं, वो भी हो, चाहे गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हो, चाहे ज्योतिबा फुले हो, चाहे सावित्रीबाई फुले हो, किसी के भी फोटो को हार डालने के लिए कहा तो मैं नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं कि मैं किसी के इसमें हार डालता नहीं, आप बाकी गेस्ट से करवा लीजिए। तो मैंने वहां पूजा करने के लिए तो नकार दिया। जब केवल हार डालने के लिए कहते हैं किसी फोटो को, तो उसके बारे में मैं बोलता नहीं। लोगों की श्रद्धा है, लोग मानते हैं, ये आदर व्यक्त करने का एक तरीका है। तो ये आदर व्यक्त करने का उनका जो तरीका है, उसका मैं सम्मान करता हूं। इसके लिए उसकी कभी आलोचना भी नहीं करता। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की अगर कोई पूजा करे, महात्मा गांधी की अगर कोई पूजा करे, तो ये बहुत तकलीफ देने वाली बात होती। और मैंने उस दिन उस कार्यक्रम की शुरुआत ही उससे की। जिस बाबा साहब आम्बेडकर ने रैशनलिज्म पूरे देश को और दुनिया को सिखाने का प्रयास किया। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारा, लेकिन बौद्ध धर्म में की सभी अंधविश्वास की बातें निकाल कर उसको स्वीकारा। तो वही प्रक्रिया हम क्यों शुरू कर रहे हैं? मैंने ये बात इस ढंग से रखी, और बाकी आंखें पूरा 1.5 घंटा 2 घंटे का भाषण दिया। मुझे लग रहा था कि ये लोग थोड़े से नाराज होंगे। इतना बड़ा प्रोग्राम है, उनके लिए बहुत प्रतिष्ठित प्रोग्राम था।
लेकिन शायद मैंने जिस ढंग से बात की थी और मेरी जिस ढंग की इमेज है, कम से कम जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी को बहुत मानते हैं, वो मानते हैं कि मैं जो काम करता हूँ अंधविश्वास के खिलाफ, वो बाबा साहब के विचारों का ही काम है। ऐसा उनको मन से लगता है, दिल से लगता है। इसलिए मेरे काम के बारे में उनका अपनापन होता है। शायद इसलिए या किस लिए कोई बुरी प्रतिक्रिया नहीं मुझे सुनाई दी। लेकिन लोग पहले जिस ढंग से खुलकर मुझसे बात कर रहे थे, सभी आयोजक उस ढंग से बात नहीं कर रहे थे। मैं थोड़ा-सा मन में सोचने लग गया कि मैंने आज बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। मैंने बोला मैं नहीं बोलूँगा तो कोई 2 ही नहीं बोलेगा। फिर आगे से उन्होंने पूजा बंद की, नहीं की, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन उस दिन कई जवान लड़के-लड़कियाँ मुझसे मिलने आई और उन्होंने कहा, "आपकी ये बात हमको बहुत अच्छी लगी। ये जो पूजा की बात कही आपने, हमने उसके बारे में इतने गहराई से सोचा ही नहीं। धीरे-धीरे हम बचपन से देखते आए हैं, शायद इसलिए हमको ये नॉर्मल और नेचुरल बात लगी। तो ये अच्छी बात नहीं। जब भी हम किसी इंसान को भगवान बना देते हैं, तो समाज का बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि वो इंसान ने इतने मेहनत से जो कुछ अपने जीवन में किया, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अगर एक बार हम भगवान मान ले तो बाकी सब चीजें आसान हो जाती। क्या भगवान थे इसलिए किया उन्होंने, उसमें क्या बड़ी बात? उनके जिम्मे था, किया उन्होंने। अरे भाई, जो आदमी इतने मेहनत से सीखता है, पढ़ता है, विद्वान बनता है, सयाजीराव गायकवाड़ संस्थान में नौकरी करता है, उसका चपरासी उसको दूर से पानी रखता है, अछूत मानता है, बार बार अपमान होता है। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रदेश जाते हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करते हैं। अब सयाजीराव गायकवाड़ संस्थान में उनको ऊंचे दर्जे का पद मिलता है, उस ओहदे पर वो नौकरी करते हैं, फिर भी उसी ढंग का उनका अपमान होता है। अब ऊंचे दर्जे के पद पर होने के बावजूद उनके हाथ के नीचे के क्लर्क से लेकर चपरासी तक अपमान करते हैं जाति के आधार पर। ये व्यक्ति अछूत है, ये भूलने को तैयार नहीं, जबकि सयाजीराव गायकवाड़ भूलने को तैयार है, उन्होंने उस पद पर रखा है, ऐसी बातों को वो मानते नहीं है। इसके बावजूद उस संस्थान में ये अनुभव लिया। कोई भी इंसान होता तो इतना मैं विद्वान हूं, इतना पढ़ा लिखा हूं, इतना सब कुछ मुझ में है, फिर भी एक जाति के नाम पर जिस देश में मेरा बार बार अपमान होता है, उस देश का मैं मुंह भी नहीं देखता। जबकि बाबा साहब को अमेरिका में नौकरी मिल सकती थी बड़े ओहदे की, इंग्लैंड में नौकरी मिल सकती थी बड़े ओहदे की, लेकिन उस व्यक्ति ने यह स्वीकारा नहीं। उस व्यक्ति ने भारत में ही वो आया, अपने खुद के जीवन के बारे में सोचा, बार बार उनके अपमान होते रहे। वो मंत्री बने तो भी जाति के आधार पर उनके अपमान होते ही रहे। आज भी होते हैं तो तब की तो बात बहुत अलग। ऐसी अवस्था में वो भारत में रहे। मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व देता हूं आत्मसम्मान को देता हूं, और इसीलिए बाबा साहब का ये बड़प्पन मैं आपके सामने रखना भी चाहता हूं कि शायद बहुत बड़ी नौकरी मिलती, बहुत बड़े पैसे मिलते, बहुत बड़ा ओहदा मिलता, इस मोह से वो बाहर नहीं गए, इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं मैं मानता हूं। ऐसा त्याग करने वाले तो काफी लोग हमारे देश में, लेकिन जिस देश में जाति के आधार पर बार बार अपमान होता है, इंसान कर भी समझने के लिए लोग तैयार नहीं है, उसी देश में रहकर बार बार आत्मसम्मान पर चोट सहन कर जीने का आग्रह रखना, ये बहुत बड़ा मन चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ा कन्विक्शन चाहिए। अपने देश के लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए चाहे वो त्याग करने की प्रवृत्ति चाहिए, तभी ये संभव। और इसलिए मैं बाबा साहब के काम को बहुत ज्यादा मानता हूं। अगर उनको भगवान मान लिया तो फिर क्या बड़ी बात है, सभी बातें बहुत आसान हो जाती है। क्या बड़ा किया, फिर नहीं गए बाहर में, यहां रहे, यहां भी तो बहुत बड़े बने।
इस ढंग के एटीट्यूड्स तैयार हो जाते। एक इंसान कर जो मेहनत करता है समाज के लिए, समाज को एक दिशा देता है, उसका मूल्य कम हो जाता है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हो। इसलिए इनको भगवान मानना, उनकी पूजा करना, ये उनका भी अपमान है, उनके कर्तृत्व का अपमान है, उनके विचारों का अपमान है, उनके सामर्थ्य का अपमान है, उनका इंसान कर अपमान है, उनके इंसानियत का भी अपमान। ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। ये केवल रैशनलिज्म तक मर्यादित नहीं है, उससे भी बड़ी बात है। आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।